नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हूतीस के बीच में जंग तेज हो गई है। एक्चुअली हूतीस ईरान का ही प्रॉक्सी अंग है और इस बार तो हद ये हो गई कि अब उनके पास पहले रॉकेट्स होते थे, अब उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ गई हैं। तो ईरान ने उनको पक्का कर दिया है। साथ में सुना है एयर डिफेंस सिस्टम भी आ गए हैं, ड्रोन्स भी आ गए हैं और इतना ज़्यादा हो गया कि कल 11 बैलिस्टिक मिसाइल हूतीस ने इजराइल के ऊपर छोड़ दी। पूरे इजराइल में सायरन बजने शुरू हो गए और इस बीच में 50 हवाई जहाज, जेट फाइटर्स इजराइल के, उन्होंने अटैक किया यमन में, यानी कि हूतीस के एरिया पे, और अलग अलग जो उनके पोर्ट एरियाज थे वहां पे अटैक किया। नुकसान हुआ, लेकिन हूतीस तो क्या है कि मरने मारने वाले आदमी है ना, तो साहब उन्होंने भी 11 मिसाइल छोड़ के बदला लिया। अब उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस सिस्टम आ गए, तो जब वो एक्टिवेट हुए तो पता लग रहा है कि उसके इजराइल के जेट वापस भागते नजर आए। और साथ में रेड सी को पूरा ब्लॉक कर दिया। एक कुछ मैजिक सी नाम का कोई एक शिप था, ब्रिटिश शिप था, मारी मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन मारे, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, जहाज डूब गया, जल के राख हो गया। मेगा बड़ा कार्गो शिप था, बर्बाद हो गया। उसके जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने एक बोट में बेचारों ने जाके बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन इस चक्कर में जो सुएज कैनाल का रूट था वो तो ब्लॉक हो गया ना। इस टाइम हालत खराब हो गई साहब। अब अमेरिका बड़ा हमेशा सेप्टिकल रहता था, क्योंकि अब ये जो इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स आई हैं, तो अब वो हाइफा की जो रिफाइनरीज हैं या अशलोक की जो रिफाइनरीज हैं उसको निशाना बनाएगा। वो छोड़ने वाला तो है नहीं। अब आ गई हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो अटैक तो करेगा। और इस बात का एहसास इसराइल को हो गया कि बाजी हाथ से निकल रही है। हालांकि नेतन्याहू वहां गया हुआ है, लेकिन यमन के साथ एक नया मोर्चा खोल लेना और हूतीस के साथ में, और वो भी फुल फ्लैश्ड वॉर वाला, तो इसराइल के लिए नुकसान का ही सौदा है, कोई फायदे का सौदा तो है नहीं। क्योंकि हूतीस तो मर मर के फिर जिंदा हो जाते हैं। ये बात अमेरिका को पता है। अमेरिका ने भी हार मान ली थी, भाई इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है भाई। ये दीज हूतीज आर वेरी डेंजरस पीपल, मोस्ट डेंजरस हैं ये लोग, और ये किसी के कंट्रोल में नहीं आते। अमेरिका और ब्रिटेन ने कितनी बमबारी की यहाँ पर, लेकिन कंट्रोल में नहीं आए। अल्टीमेटली लास्ट ईयर एक्चुअली थोड़ा समझौता करना पड़ा था अमेरिका को। एक्चुअली हूतीस को पता नहीं कुछ पैसे वैसे दिए होंगे, कुछ किया होगा, लेकिन फिलहाल तो हालात बहुत ऐसा लगता है कि दहशत वाले होते जा रहे हैं। और यहाँ से जो फुल स्केल अटैक आया है, उसने इजराइल को भी टेरराइज किया है कि भाई मैं तो ईरान से नहीं निपट पा रहा था, ये और आ गया तो ये तो 24 घंटे यहाँ जंग ही चलती रहेगी, सायरन बजते रहेंगे, तो मैं करूँगा क्या, मेरे कंट्री का क्या होगा। लेकिन ईरान ने बढ़िया चाल चली है ये, और हूतीस को पूरी तरह से एक्टिवेट करके बैलिस्टिक मिसाइल्स देके हालत ख़राब कर दी है किस्म से, देखा जाए तो इसराइल की। और अमेरिका भी आशंकित है कि भाई इससे तो रिफाइनरीज भी खतरे में आएंगी, एयरपोर्ट भी खतरे में आएंगे, पोर्ट्स भी खतरे में आएंगे। ये तो बहुत बड़ा खतरा है, इसको कैसे डील किया जाए अल्टीमेटली, ये आज का मेन प्रश्न है। शुक्रिया आपका।